गुड मॉर्निंग 11th क्लास। बेटा जैसा आपका जो है पीछे टेस्ट हुआ था गूगल फॉर्म पे, तो आपका जो है एमसीक्यूज उसमें मोस्टली आए थे। तो आपका जो अभी आपके पीरियडिक होंगे तो उसमें भी आपके एमसीक्यूज ही मोस्टली आएंगे। तो एमसीक्यूज को ही बेटा आज जो है डिस्कस करते हैं। सेकेंड यूनिट के एमसीक्यूज को करते हैं। जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उसमें से आप क्वेश्चन करते हैं। देखो मैं आपको इसकी पिक भी भेजूंगी, तो साथ साथ एक बार इसको कर लें। ये जो है 15 या 16 क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। कि कौन सी कंक्लूजन था जो रदरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वहाँ से नहीं हुआ था। देखो अभी अगर आपके माइंड में ये आए कि रदरफोर्ड का मॉडल तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, तो बेटा ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होंगे उसमें भी आपका यहाँ से इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। तो देखो आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज़ एम्प्टी। कि रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग मोस्ट ऑफ द स्पेस क्या है, एम्प्टी है। ठीक है। द रेडियस ऑफ द एटम इज़ अबाउट दिस, वाइल न्यूक्लियस का रेडियस इतना है। इलेक्ट्रॉन्स मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट्स। रदरफोर्ड के मॉडल में आया था, ऑर्बिट्स कहीं भी नहीं आया। इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ से नोट करते हैं तो आपके पास जो सी पॉइंट है वो आपके पास यहाँ से क्लियर है कि ऑर्बिट्स के बारे में इसने कुछ नहीं बताया था। स्पेस इसने ये बता दिया था, ये भी बताया था, ये भी बताया था। ठीक है। तो कुड नॉट बी डिराइव्ड, ये आपके पास यहाँ से क्वेश्चन ये आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज नॉट रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ एन एटम। कि कौन सी ऐसी स्टेट है जो आपके पास ग्राउंड स्टेट को जो है शो नहीं करती। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s2। ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2। यहाँ से देखें, मैंने आपको बताया था कि या तो कम्प्लीटली फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो। अब S में 2 है, D कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है। तो अगर S का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कम्प्लीटली हाफ फिल्ड हो जाएगा, और ये फुल्ली फिल्ड हो जाएगा, तो स्टेबल होएगा ना। तो ये आपके पास क्या है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शो नहीं करता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये क्वेश्चन है, देखो द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी प्लॉट्स ऑफ 1s 2s ऑर्बिटल आर गिवन। ये 1s का है, ये 2s का है। द डेंसिटी ऑफ डॉट्स इन ए रीजन रिप्रेजेंट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द रीजन ऑन द बेसिस ऑफ आवर डायग्राम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट पूछ रहा कि कौन सी इनकरेक्ट है। तो यहाँ से 1s एंड 2s ऑर्बिटल आर स्फेरिकल इन शेप। The probability of finding the electron is maximum near the nucleus. The probability of finding the electron at a given distance is equal in all directions. The probability density of electrons for 2s orbital decrease uniformly as distance from the nucleus increase. ये आपके पास है कि ये ऑन द बेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट बतानी है। बाकी सारी करेक्ट हैं, लेकिन ये जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो कोई घट रही है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो डिक्रीज यूनिफॉर्मली, ये कह रहा है डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो डिक्रीज ये नहीं हो रही। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की करेक्टरिस्टिक कौन सी नहीं है। They start from the cathode and move toward anode. They travel in straight line in absence of external electrical या फिर magnetic field. Characteristic of cathode rays do not depend upon the material of electrode in cathode rays tube. Characteristic of cathode rays depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube. तो ये आपके पास इसका आंसर है कि जो वो है कैथोड रेज के ऊपर, नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इलेक्ट्रॉन इज इनकरेक्ट। कि इलेक्ट्रॉन के बारे में कौन सा है, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये आपके पास नहीं है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और कैथोड रेज का भी कॉन्स्टिट्यूएंट है। तो ये आपके पास क्या है, मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वल नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ओवरऑल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम थॉमसन मॉडल ने बताया था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव जो वाटरमेलन का मॉडल बताया था वो इसी ने बताया था। ठीक है। स्पेक्ट्रा कुड भी एक्सप्लेन्ड है ना, तो स्पेक्ट्रा नहीं बताया था, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्टेबिलिटी ऑफ एटम ये तो कुछ बताया नहीं था, ओवरऑल न्यूट्रलिटी बताया था इसने। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द टू एटम्स आर सेट टू बी आइसोबार। आइसोबार हम कब कहेंगे एटम्स को, क्या होएगा, उसके जो है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट न्यूट्रॉन बट नंबर ऑफ प्रोटॉन सम ऑफ मतलब एटॉमिक मास वो क्या होएगा, सेम होएगा, बट एटॉमिक नंबर क्या होएगा, डिफरेंट होएगा।
द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p ऑर्बिटल इज़ 1। 3p ऑर्बिटल के अंदर एक ही रेडियल नोड होती है, ये मैंने शेप्स के अंदर आपको करवाया था। नंबर ऑफ एंगुलर नोड फॉर 4d ऑर्बिटल, 4d ऑर्बिटल के लिए एंगुलर नोड 2, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल टू रूल आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको किसने बताया था, रूल किसने दिया था कि डेफिनेट पाथ या ट्रैजेक्टरी हम इलेक्ट्रॉन्स के नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वो किसने बताया था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विथ थर्ड शेल विल बी। शेल, थर्ड शेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं, 9। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम डिपेंड अपॉन एल, एंगुलर मोमेंटम एल होता है ना, ठीक है। क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म, क्लोरीन 37 एंड क्लोरीन 35, बट इट एटॉमिक मास इज दिस इंडिकेट दैट रेशियो ऑफ क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37 इज अप्रोक्सीमेटली 1:3। ये रेशियो होता है क्लोरीन का, जो आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। पेयर ऑफ आयंस हैविंग सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हम निकाल के देखेंगे। मैं जैसे आपके पास ये ऑप्शन गिवन है तो ये आप निकाल के देखोगे। वैसे क्या है, आयरन का और मैग्नीज के जो है ये सेम है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कैरी करते हैं। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑक्सीजन एटम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन एटम के लिए कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो यहाँ से द 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द 2s ऑर्बिटल हैव स्पिन क्वांटम नंबर ms बट ऑफ अपोजिट साइन। ये तो पता ही है कि 2s ऑर्बिटल में आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स है तो वो उनकी स्पिन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसके बाद है, इफ़ ट्रेवलिंग एट सेम स्पीड विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर वेव्स हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपके पास कौन से इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, हीलियम 2 पॉजिटिव, इसकी क्या है, बिल्कुल शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होएगी। क्या हम देख सकते हैं हीलियम को, तो इसकी वेवलेंथ क्या है, बिल्कुल शॉर्टर है। तो बेटा ये जो क्वेश्चंस मैंने एमसीक्यूज करवाए हैं ये आप इसमें अपने फेयर नोटबुक में करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे, क्योंकि जो आपके पीरियोडिक होंगे एमसीक्यूज का टेस्ट है, इसलिए हम एमसीक्यूज करवा रहे हैं और चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। तो एमसीक्यूज पे आपको अच्छे से ध्यान देना और फेयर नोटबुक में इनको करना भी है।